ये वही है जो एक इंसान को, ह्यूमन बीइंग को एक जानवर से अलग करती है। हमने वैल्यूज को छोड़ के आजकल किस पे ध्यान देना शुरू कर दिया? वैल्यूएबल्स पे। वैल्यूएबल्स यानी धन, सोना, चांदी, आराम के साधन। इन वैल्यूज है 5, राइट? वो 5 क्या क्या है? लव यानी प्रेम, ट्रूथ यानी सच्चाई, राइट कंडक्ट यानी राइटनेस, या उसको कहो मेरा धर्म, या सही आचरण बोल दीजिए, उसको कुछ भी बोल दीजिए, पीस शांति, और अहिंसा नॉन वायलेंस। ये 5 मेन वैल्यूज हैं। कभी कभी ऐसा झूठ आप बोल सकते हो जिससे किसी को नुकसान ना हो। हर्ट मत करो किसी को, हर्ट मत करो। और इन सब में सबसे जरूरी क्या है, राइट? जब हमारे थॉट, वर्ड्स एंड डीड्स, यानी कि हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारे कर्म, इन सब में जब हार्मनी हो जाएगी, राइट, तो आपको शांति मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। कि कीमत अपनी बनाए रखना, कि कीमत अपनी बनाए रखना और अंधेरे में दिया जलाए रखना। के कहते हैं कीमत अपनी बनाए रखना, अंधेरे में दिया जलाए रखना, और माफ करते रहना सबकी गलतियों को, और माफ करते रहना सबकी गलतियों को, और खुद को अच्छा बनाए रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक व्यक्तित्व प्रोग्राम। प्रेरक व्यक्तित्व प्रोग्राम यानी मोटिवेशनल पर्सनालिटी प्रोग्राम में आप हमेशा मोटिवेशनल व्यक्तित्व से मिलते हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी जो आपकी छवि को और सुधारती है, आपके जीवन में खुशहाली लाती है, और ऐसी ही एक पर्सनालिटी जो कई एपिसोड से हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे हमारे दर्शकों को, बहुत सारे दोस्तों का जीवन सुधारा है हमारे साथ मिलकर। लेकिन इससे पहले उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग जो परेशानियों में थे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिनको सफलता नहीं मिल रही थी, उनका जीवन सुधारा है, क्योंकि वो है एक मोटिवेशनल स्पीकर जिनका नाम है राजकुमार जैन जी। आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं। सर नमस्कार। सर मैं आपके बारे में क्या कहूं, वो शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से दर्शकों का, लोगों की फोन कॉल्स हमारे पास रहते हैं आपसे बातचीत करने के लिए, जिस तरीके से लोग चाहते हैं कि आपके एपिसोड्स को देखना, आपके इतने सारे सेमिनार्स होते हैं, आपके लाइव सेशंस रहते हैं, उनमें तो लोग कनेक्ट रहते हैं, लेकिन अब इस चैनल के थ्रू भी आप लोगों का भला कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। बड़े सारे आपने टॉपिक्स हमारे साथ लिए, जैसे हैप्पीनेस लिया, हाँ, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट लिया, जैसे टाइम मैनेजमेंट लिया, हैप्पी डिप्रेशन लिया, बड़े सारे टॉपिक्स हमारे साथ लिए। अगर आप में से भी इस तरह का कोई टॉपिक छूट गया है तो इस चैनल पर जाके उनको देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि हो सकता है आपका 10 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटा खत्म होगा, लेकिन जीवन में बहुत सारे सुधार आ जाएंगे, जैसा कि मुझे कमेंट से पता लगा। मेरे जीवन में तो आते ही जा रहे हैं, आपके जीवन में भी होनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। सर पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। धन्यवाद। आप हमें इतना समय देते हैं और हमारे लिए इतना समय निकालते हैं, हमारे दर्शकों के लिए। अच्छी बात यहां पर यह है कि आज हमने वही टॉपिक लेने की कोशिश की है जो दर्शकों की डिमांड है। टॉपिक है ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य। एक व्यक्ति की अपनी वैल्यू क्या है, उसके जीवन में कौन सी चीजें होनी चाहिए जो उसको वैल्यूएबल बनाती हैं, उन चीजों को हमें समझना है, क्योंकि इंसान को अपनी कीमत ही नहीं पता। इंसान को किन चीजों के साथ जीना चाहिए, वर्थफुल होना चाहिए, उन चीजों को हम आपसे आज समझना चाहते हैं। तो सर ह्यूमन वैल्यू क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सही, ह्यूमन वैल्यूज यानी मानवीय मूल्य जी। तो आपने सुना भी होगा कि आजकल हम अपने मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं, बड़े बूढ़ों से सुना होगा आपने जी। तो ये ह्यूमन वैल्यूज या मानवीय मूल्य क्या है जी? ये क्या है? ये वही है जो एक इंसान को, ह्यूमन बीइंग को एक जानवर से अलग करती है, डिफरेंशिएट करती है। मतलब हम एज इंसानों से कुछ वैल्यूज एक्सपेक्ट की जाती हैं, उम्मीद की जाती है जी, बिल्कुल। लेकिन हमने वैल्यूज को छोड़ के आजकल किस पे ध्यान देना शुरू कर दिया? वैल्यूएबल्स पे। वैल्यूएबल्स यानी धन, सोना, चांदी, आराम के साधन, ये वैल्यूएबल्स हैं। एग्जैक्टली सर। बट
वैल्यूज जो हैं वैल्यूएबल से अधिक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। पाश्चात्य संस्कृति में जाते जाते हम वैल्यूज को भूलते जा रहे हैं, लेकिन एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आज इवन पाश्चात्य देशों में भी वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज पे बहुत ज्यादा जोर देने। मैं इतना जानता हूं, आज कई अमेरिका के स्कूलों में अगर आपको छोटे बच्चे को केजी क्लास या नर्सरी क्लास में दाखिला दिलवाना हो तो उनसे जो फॉर्म फिल करवाया जाता है उस फॉर्म में क्वेश्चन होता है, व्हाट आर योर फैमिली ह्यूमन वैल्यूज। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। ओहो। तो पेरेंट्स को वो भरना पड़ता है, वो मतलब वो भी एक मैटर करता है बच्चे के एडमिशन में। तो सर उसमें क्या क्या कुछ शब्दों में क्या फील करते होंगे ऐसा? वो बच्चे ह्यूमन वैल्यूज जो हम आज डिस्कस करेंगे वही बच्चों को, मतलब पेरेंट्स को वो फिल करना पड़ता है उस टाइप से। अभी हम डिस्कस करेंगे। तो वैल्यूज क्या है कि अगर इसको मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊं तब आपको और क्लियर होगा जी। देखिए ह्यूमन वैल्यूज तो हैं, हम आते हैं, पहले हम चीज की मैं वैल्यू क्या है उससे थोड़ा सा समझ लें। राइट, अभी मैं आपके पास आया था तो आपने मुझे कॉफी का कप दिया था, कॉफी पिलाई थी मुझे, उसी से मुझे ध्यान आ गया कि ये इसमें ह्यूमन वैल्यू क्या है। मैंने जैसे जैसे कॉफी सिप करी, राइट, तो मुझे वैल्यूज का ध्यान आने लग गया, क्योंकि मुझे पता था आज का टॉपिक भी वैल्यूज है, ह्यूमन वैल्यूज है, वैल्यूज है। देखिए मैंने क्या अंदाजा लगाया, देखिए कॉफी है, मैं पी रहा हूँ, उस कॉफी में कॉफी पाउडर है, दूध है, शक्कर है, राइट, लेकिन उसमें जो वैल्यू है उस कॉफी की वैल्यू वो कॉफी पाउडर है, ना कि दूध या शक्कर। अगर उस कप में कॉफी पाउडर ना हो तो उसको हम कॉफी नहीं बोल सकते। बट अगर उसमें शक्कर नहीं है तो कॉफी बोल सकते हैं। हम ये बोलेंगे कि इस कॉफी में शक्कर नहीं है, ये बिना शक्कर वाली कॉफी है। दूध भी नहीं है तो हम बोल सकते हैं कॉफी है बिना दूध वाली, ब्लैक कॉफी जिसको बोल देते हैं, राइट। तो उस कॉफी के कप में जो आपने मुझे अभी दिया था उसमें कॉफी पाउडर जो है वो उसकी वैल्यू है कॉफी की। दूध और शक्कर को हम बोल सकते हैं उसके सब वैल्यूज। तो ये वैल्यूज है, ठीक है। इसी तरह सपोज मैं अपनी हथेली पे बर्फ रखूं और बर्फ रखने से मुझे ठंडक महसूस ना हो तो इसका मतलब ये बर्फ नहीं है। एग्जैक्टली बर्फ की वैल्यू ही ठंडक है। अगर आपने कुछ टुकड़ा मेरे इस पे रख दिया, बर्फ रख दी कहने को, पर उससे मुझे ठंडक महसूस नहीं हुई तो इसका मतलब वो बर्फ ही नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू बर्फ की ठंडक है। तो ठंडक नहीं है तो वो बर्फ नहीं है, राइट। कई बार ऐसी चीज होती है जो इतनी ठंडी है बर्फ जैसी लगती है तो हम कहते हैं तो ये तो बर्फ है, वो बर्फ है। हाँ बिल्कुल। तो इसी तरह कोयला रख दो आप जलता हुआ और उसमें गर्माहट ना फील हो, आपका हाथ ना जले, तो इसका मतलब वो कोयला नहीं है। तो ये वैल्यूज होती है। इसी तरह राजेश जी ह्यूमन वैल्यूज होती हैं जो हमारे पुराने ग्रंथों में डिफाइन की हुई हैं। 434 वैल्यूज हैं, सब वैल्यूज मिला के। अच्छा, राइट, 434 हैं, राइट। और ह्यूमन किसी भी इंसान में अगर ये वैल्यूज ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर इंसान में 434 होनी चाहिए, इनमें से किसी में 100 वैल्यूज हो सकती है, किसी में 2-4 भी हो सकती हैं, किसी में 400 भी हो सकती हैं, राइट। अगर कोई इनमें से वैल्यूज कुछ भी नहीं है तो उसको हम वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। तभी मैंने जैसे शुरू में बुलाया, इंसान और जानवर में डिफरेंशिएट वैल्यूज करती हैं। तो कई जानवरों में भी ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं तो उनको हम अच्छी कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे कोई पालतू जानवर है, इतना लवेबल है, एक आपकी एक घर के सदस्य से भी ज्यादा आपकी केयर करता है वो, इसका मतलब उसमें वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, इसका मतलब ये भी कहा जाता है कि अगर इंसानों में किसी इंसान की वर्थ निकाल ली जाए, हाँ, तो हम वैल्यूज से निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यूज से निकाल सकते हैं। उसकी वैल्यूज का मतलब उसका एनवायरनमेंट, उसका खान पान, उसका अपब्रिंगिंग, कैसे लालन पालन हुआ है, वो किन चीजों को फॉलो करता है, सत्य को फॉलो करता है, बार बार झूठ तो नहीं बोलता, ये सब उसके कैरेक्टर से भी पता लग जाएगा। यही वैल्यूज है, राइट। इससे मेरे दिमाग में एक छोटी सी चीज आई, इसका मतलब ये जो महान लोग होते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होती होंगी, बस इतना ही फर्क है। नहीं, ये जरूरी नहीं है। महानता की डेफिनेशन वैल्यू से हम नहीं आंक सकते। अच्छा। कई बार आज के जमाने में ये बंदा महान है यार, वो पैसे के बल पे भी महान उसको मान लेते हैं। वो तो सोच हो गई है उसकी। हाँ, लेकिन वो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू नहीं है। जो आप कह रहे हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसकी वैल्यूज के बेस पे ही उसको महान या निम्न स्तर का कहा जाएगा। बस मैं ये कहने को, जैसे महर्षि
बहुत सारे हुए हैं ऐसे, दयानंद सरस्वती जी हुए, हाँ, या हम किसी भी ऐसे बड़े व्यक्तित्व का नाम लें, उनकी ये वैल्यूज ही ज्यादा होती रहेंगी, तभी उनको इतना बड़ा माना जाता है, उनको बड़ा माना जाएगा। बिल्कुल उस हिसाब से राइट। सर हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और कि जैसा कि आपने बताया 434 वैल्यूज है, यस, इतनी को समझना थोड़ा सा हमारे लिए भी मुश्किल रहेगा, और हर व्यक्ति को अपनाने में महान तो होते हैं उनके अंदर तो जरूर होती होंगी, लेकिन सर इनमें से कुछ खास और क्या क्या होती है उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमें। हाँ बिल्कुल, देखिए अगेन ये हमारे पुराने ग्रंथों में डिफाइंड है, 5 खास वैल्यूज हैं, मेन वैल्यूज है 5, राइट। वो 5 क्या क्या हैं? लव यानी प्रेम, ट्रूथ यानी सच्चाई, राइट कंडक्ट यानी राइटनेस, या उसको कहो मेरा धर्म, या सही आचरण बोल दीजिए, उसको कुछ भी बोल दीजिए, पीस शांति, और अहिंसा नॉन वायलेंस। ये 5 मेन वैल्यूज हैं कहीं भी। अब इनकी फिर फर्दर सब वैल्यूज आ जाएंगी, वो भी हम समझेंगे कि सब वैल्यूज कैसे हैं, बट ये 5 मेन वैल्यूज हैं। सर ये 5 जो 434 में से ही है? हाँ 434 में से ही है 5। हाँ। इसका मतलब 5 मेन है, आप कह लीजिए बाकी 429 जो बची वो सब वैल्यूज हैं। ओके ओके राइट। तो इसका मतलब है अगर इन 5 वैल्यूज को हम लोग समझ लेते हैं तो बहुत अच्छे लोगों की कैटेगरी में हमारा पहुंच हो सकती है। मैं नहीं कहता कि हम महानता की किसी जगह पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अच्छे लोगों में तो जरूर पहुंच जाएंगे, सोशल होके, परिवार में होके और समाज में होके। बिल्कुल। सर इन 5 पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा ट्रुथ को अपने जीवन में अपनाएं कैसे, क्या होता है, कैसे? ट्रुथ क्या है? सच्चाई। ट्रुथ का मतलब ही सच्चाई है जी। आप कहीं भी देखिए, किसी भी जगह चले जाइए, ट्रूथ की हमेशा वैल्यू रहती है, ट्रूथ को, सच्चाई को अहमियत दी जाएगी। एक व्यक्ति आपके सामने, आपको पता है, हमेशा सच बोल रहा है, एक झूठ बोल रहा है, तो आप हमेशा कदर किसकी करेंगे? अनडाउटेडली जो सच बोल रहा है उसकी कदर करेंगे। इवन अगर हम गुरु नानक जी के उस पे जाएं, उन्होंने भी लिखा है, आदि सच जुगादि सच, नानक जोशी भी सच। यानी कि गुरु नानक जी की रचना जो जपजी साहब पंजाबी में बोलते हैं, उसमें उल्लेख किया गया है कि ईश्वर ही स्थायी है, सिर्फ ईश्वर ही स्थायी है, बाकी सब चीजें अस्थायी हैं। ये इस दुनिया में क्या स्थायी है और क्या अस्थायी है, ये जानना ही एक्चुअली वास्तविक मूल्य है और यही सच्चाई है। तो इसी को ट्रूथ कहा जाता है। तो आपके कहने का मतलब है हर व्यक्ति को सच के साथ जीना चाहिए, सच बोलना चाहिए। हाँ, परिस्थितियां देखिए, आज के जमाने में तो अधिकतर लोग झूठ बोलते हैं, बट हम कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसा झूठ आप बोल सकते हो जिससे किसी को नुकसान ना हो, कभी कभी, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना वो सही नहीं है। हमने एक युगों को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक कलयुग और सतयुग। तो अभी हम लोग कलयुग में हैं, हाँ। तो उसमें जीना है तो एक झूठ बोलना पड़ सकता है, लेकिन उसमें भी ये ध्यान रखना कि दूसरे की कुछ बुराई ना हो या दूसरे का कुछ नुकसान ना हो। मतलब अगर आपको अपने कर्मास को भी संभालना है, आप चाहते हैं उसका कोई आपको दंड ना मिले, तो अगर झूठ बोलना पड़ जाए तो ऐसा झूठ बोलिए जिससे कि किसी को हानि ना पहुंचे, और अगर उससे किसी को हानि पहुंच रही है तो ये भी जान लीजिए उस सच से, उस झूठ से आपको भी हानि होगी, आज नहीं तो कल। बिल्कुल, क्योंकि ये कर्मास कहते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी चीज बताई। सच जो है सर, ये देखिए, इसका जो वास्तविक मूल्य है वो किसी को सिखा नहीं सकते हम, ये प्रैक्टिकल है, मतलब सिखा नहीं सकते हम। बच्चों को आप ये सिखाइए, उनको क्वेश्चन करने का, प्रश्न पूछने की कला सिखाइए, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। राइट, हम इस पे भी कभी बात करेंगे, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग पे। राइट, उनकी जिज्ञासा बढ़ाइए और उनको सच जानने के लिए प्रेरित करिए। वो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे ताकि उनको सच का ज्ञान हो जाए। जी 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 जी, ये ट्रूथ के बारे में एक बहुत बड़ी वैल्यू है। ये सच्चाई के साथ सबको बोलते हुए सुना होगा, आज आपने ये भी जान लिया कि ट्रूथ की गहराइयां क्या है, सच्चाई की। तो चलिए सर हम आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। आपने अगली जो वैल्यू बताई वो बताई शांति, पीस। हर व्यक्ति को चाहिए। आपने पिछले भी कई टॉपिक्स लिए, उनका जो सार था वो यही था कि शांति बनाए रखे जीवन में, खुशियां तभी मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, इसे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। अगेन ये दूसरी मेजर वैल्यू, 5 मेजर वैल्यूज हमने बताई हैं, उनमें से दूसरी मेजर वैल्यू शांति यानी कि पीस। राइट, पीस पहले तो देखिए, पीस के सोर्सेज क्या है, पीस आपको कैसे मिलेगी, शांति कैसे मिलेगी जी? मेडिटेशन एक तरीका है जिससे आपको शांति फील होगी, डेफिनेटली। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में हमने पिछले स्ट्रेस मैनेजमेंट वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। पॉजिटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली आपके मन को शांति मिलेगी।
ओके। लव ऑल सर्व ऑल, सबसे प्रेम करो, चींटी से भी प्रेम करो। इवन जैन धर्म में तो कहा जाता है कि चींटियां चल रही हैं उसके ऊपर पैर ना पड़ जाए, इसका ध्यान रखिए आप। राइट, सर्व ऑल, सबकी सेवा करो। हेल्प एवर, हर्ट नेवर। हेल्प एवर, जब मौका मिले, जिसका भी, जब भी आप सहायता कर सकते हो तो करो। अपनी क्षमता से बढ़ के करो। हर्ट मत करो किसी को, हर्ट मत करो। और इन सब में सबसे जरूरी क्या है? राइट, जब हमारे थॉट, वर्ड्स एंड डीड्स, यानी कि हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारे कर्म, इन सब में जब हार्मनी हो जाएगी, राइट, तो आपको शांति मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। वेरी गुड, ये शांति का है। अरे अरे सर, देखिए शांति तो सबको चाहिए, क्योंकि जीवन में इतनी भाग दौड़ हो रही है और एक दूसरे के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में शांति चाहिए, पीस चाहिए। सर, बात करूंगा मैं बच्चों की। बच्चों हाँ हाँ, जहाँ पर वैल्यूज की बात आती है, हमारे बच्चों में हम वैल्यूज को डालना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कैसे डालें, उन्हें कैसे पीस मिलेगा, कैसे बच्चे अच्छी वैल्यूज के साथ जिएंगे, कैसे महान बनेंगे, सब वो थोड़ा सा उसमें प्रकाश। देखिए, बच्चों में वैल्यूज को इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। राइट, ये हम उनको बिल्कुल बचपन की अवस्था से, मीन्स बच्चा जब 4-5 साल का होता है, अच्छा, तब से ही शुरू कर दें। जैसे बच्चा किशोरावस्था तक आएगा ना, तो उसके बाद उसमें मुश्किल हो जाएगी। उस स्टेज तक आते आते उन्हें आराम और शांति, इसमें डिफरेंस समझ आ जाना चाहिए। देखिए, बच्चा बिस्तर पे आराम से लेटा हुआ है, कंफर्टेबल है, आराम है, तो वो कहता है मैं पीसफुल हूँ। नहीं, अच्छा, राइट, तो आराम करना वो पीस नहीं है, शांति नहीं है। तो तब तक आपको अच्छी तरह उनको समझा देना है, किशोरावस्था तक आते आते, राइट, उनको बता देना है। सर, आप मैं इसमें बीच में आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि मैं पॉइंट आउट लोगों को करना चाहता हूँ। हर परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं। बिल्कुल सर, स्पेसिफिक एज बताएं जहां पर हम बच्चों को वैल्यूज उनके अंदर डालेंगे तो बच्चों को इजीली समझ में आएगी और उसको वो निग्लेक्ट नहीं करेंगे। एज तो बिल्कुल, इवन मैं तो कहूंगा कि बच्चा 2-4 साल का हो तभी से शुरू कर दो। उसमें क्या है, बच्चा देखिए आप जो कर रहे हो उसको देख के सीखता है। कोई भी चीज है, बच्चा, छोटा बच्चा, राइट, आपको देख के। पहले इसका मतलब आपके अंदर वो वैल्यूज होने चाहिए अगर आप बच्चों में चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि आप हर रोज सिगरेट पीते हो, राइट, और आपको पता है वैल्यूज, नशा करना या सिगरेट पीना गलत है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट करोगे? तो शुरू से ही, इवन 4-5 साल के, राइट, उसमें वैल्यूज इनकल, किशोरावस्था का आते आते तो उसमें आप जो कुछ समझाना था समझा दीजिए। तब तक तो उसके बाद हो सकता है आपकी बात ही ना सुने, वो इग्नोर करना शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात सर आपने कही, और मैंने भी आपको हिट करना चाहा है इस बात पर कि अगर आपकी फैमिली बच्चे और आप चाहते हैं अपने बच्चे को एक बहुत सफल इंसान बनाना है, एक महान इंसान की कैटेगरी में लेके जाना है, और महान नहीं बना सकते, कम से कम अच्छा इंसान तो हर आदमी अपने बच्चे को बनाना चाहता है। तो उसके लिए जो उसकी टीन एज है, जब वो 2-3 साल का होता है, तभी से उसको इस तरह की पढ़ाई पढ़ाना है। और वो पढ़ाई कैसे पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे आप उन वैल्यूज को अपनाकर, उसके सामने उनको फॉलो कर और बच्चे को समझाकर, और बिल्कुल उनकी समस्याओं जो भी होती हैं, समस्या इवन 5-6 साल के बच्चे की हो सकती है, उनकी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। ओके, राइट, आप ये नहीं कि मैं तो सारा दिन बिजी हूँ जी, बिल्कुल बच्चों के लिए समय नहीं है, तो फिर बच्चे मतलब वैल्यूज नहीं सीख पाएंगे। आपको समय, उनकी बात सुनिए, उनकी बात सुनने के बाद उनको उचित सलाह दीजिए। ओके, ये जरूरी है। राइट, बच्चों को केयरिंग एंड शेयरिंग, बच्चे कैसे केयर करें दूसरों की, अपने भाई बहनों की, आपके घर में पेट्स हैं उनकी, या किसी की भी केयर कैसे करें, और चीज़ों को शेयर कैसे करें। ये नहीं कि अपना पॉजिटिवनेस आ जाए कि ये चीज़ तो मेरी है, किसी से नहीं मुझे शेयर करनी है। आपने कई बार देखा होगा बच्चों के, आपके घर में बच्चों को, आपने अपने बच्चे, छोटे बच्चे को बहुत खिलौने दे रखे हैं, किसी दिन पार्टी में दूसरे बच्चे आ गए हैं, तो बच्चा इतना पॉजिटिव हो जाता है, अपने खिलौनों को हाथ नहीं लगाने देता। बिल्कुल, मैंने बहुत तो आपको सिखाना है, कौन सिखाएगा उसको? केयरिंग एंड शेयरिंग, ये बहुत जरूरी है। ये तभी से सिखाइए ताकि वो बच्चे निस्वार्थ भाव से मदद कर सके औरों को। ये हम माँ बाप की लाइफ में माँ बाप को ही सिखाना है ये। वेरी गुड। उन्हें मतलब आप नेचर के करीब ले जाओ, बच्चों को, छोटे बच्चों को, उन्हें जैसे रात को आसमान दिखाइए, सुबह का सूरज दिखाइए, बगीचा दिखाइए, पक्षी दिखाइए, जानवर दिखाइए, जानवर ये दिखाइए कि जानवर देखो अपने बच्चों से कैसे प्यार कर रहे हैं। ये सब चीजें उनको प्रैक्टिकली दिखाइए।
राइट। और हम लोग क्या उनको दिखा कुछ रहे हैं? ऐसी आदतें, मतलब पालतू जानवर रखने वाला, बागवानी वाला, कुछ ऐसे शौक जो हैं, हॉबीज हैं, वो आप डलवा सकते हैं। अरे वाह, बहुत कमाल की बात ये बता रहे हैं। छोटे छोटे टिप्स हैं। अरे वाह, अरे वाह। और जैसा आपने कहा कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन इसके एवज में हम कर क्या रहे हैं सर? हम उनको मोबाइल्स दिखा रहे हैं, या हम लोग को उन लोग को टीवी दिखा रहे हैं। टीवीज में हमारे मन का नहीं आ रहा, टीवीज में वो आ रहा है जो बिजनेस के लिए तैयार किया गया है, जिससे उनको लाभ होता है, आपको लाभ नहीं होता। उसमें कोई वैल्यू आती ही नहीं है, वैल्यूज आती नहीं आती। तो मैं टीवी के लिए आपको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोबाइल्स के लिए आपको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इनको रिप्लेस करके, सर ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बनाई, बागवानी दिखाइए, आसमान दिखाइए, समुद्र दिखाइए, पेड़ पौधे लगाना बताइए, उनके साथ खेलना सिखाइए। अगर सोच के देखिए, अगर बच्चा इन चीज़ों में इंटरेस्ट क्रिएट कर लेता है, तो हमारे जीवन में जो बच्चे की वर्थ आगे निकल के आएगी वो कितनी अच्छी होगी। सर आपने बहुत कमाल की बातें कही, और मुझे लगता है कि एक अच्छे पेरेंट्स के लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। सर अब इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ लेते हैं, और आपने इतनी सारी अच्छी बात बताई। अब मैं एक अगली वैल्यू की तरफ जाऊंगा, जिसे आपने कहा मेरा धर्म। हर व्यक्ति का अपना अपना एक धर्म है, वैल्यू है। वो वैल्यू क्या होती है, कैसे होती है, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मेरा धर्म, इसको अंग्रेजी में हम राइटनेस कहते हैं, या राइट कंडक्ट भी कह सकते हैं। राइट कंडक्ट। ये मेरा धर्म क्या है, एक एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की तरह है। आप बाजार से कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं, आप टीवी खरीदते हैं, आप फ्रिज खरीदते हैं, उसके साथ हमेशा आपको एक मैनुअल आता है। उस मैनुअल में क्या होता है, दिशा निर्देश होते हैं, उसको ऑपरेट कैसे करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसके लिए डूज एंड डोंट्स क्या हैं, सेफ्टी मेजर्स क्या है, उसमें कस्टमर केयर से बात करनी है, उनके नंबर होंगे, इस टाइप से पूरे उसमें मैनुअल में, हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के मैनुअल में ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस लिखी रहती हैं। इसी तरह ये जो मेरा धर्म है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की तरह है, राइट। ये जो गैजेट है, ये हमारे पवित्र ग्रंथों के द्वारा, पवित्र जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उनके माध्यम से भगवान द्वारा दिए हुए निर्देश हैं। यही मेरा धर्म है, राइट। और इनका जो सॉफ्टवेयर है, कैसे फॉलो करेंगे, वो हमारे सुपर कॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। बच्चा पैदा होता है तभी वो इंस्टॉल रहता है। अच्छा, राइट। भगवान द्वारा ये, उसको हम बढ़ाते हैं, उसको बच्चे को माता पिता की ड्यूटी बनती है, या आगे आगे टीचर्स की ड्यूटी बनती है, जो उसको बढ़ावा देते हैं। जी। तो ये राइटनेस है। और इसके बारे में बहुत अच्छा मैंने एग्जांपल लेता हूँ मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम से, जो हमारे प्रेसिडेंट हुए हैं, बहुत महान व्यक्ति थे। वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि जहाँ मेरा धर्म है, जहाँ धार्मिकता हृदय में है, तो आपके कैरेक्टर में सुंदरता है, आपके चरित्र में सुंदरता है। और जब चरित्र में सुंदरता है तो घर में सद्भावना होती है, और जब घर में सद्भावना होती है तो राष्ट्र में व्यवस्था होती है, और जब राष्ट्र में व्यवस्था होती है तो दुनिया भर में शांति होती है। ये डॉक्टर कलाम ने बोला है। तो यही मेरा धर्म है। ये सारी चीजें आप देखेंगे लिंक्ड है। पीस हो गया, कब शांति होती है, राइट। आपका ट्रूथ हो गया, ये पांचों जो वैल्यूज है ना, ये इंटरलिंक्ड है। मतलब अगर हम अपने धर्म को ही समझ रहे हैं, हाँ, तो हमें ये सारी वैल्यूज ऑटोमेटिक मिलने वाली है। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी चीजें सब बताई। अभी तक हम 4 वैल्यूज को जान सके हैं। हाँ। ये हमने जाना 434 होती हैं। हाँ। 434 में से हमने 4 को जान लिया है। हाँ, सब वैल्यूज कुछ बचती है। अब हम अगली की तरफ बढ़ेंगे, प्रेम। प्रेम की परिभाषा दुनिया समझ रही है और समझा रही है। सबने प्रेम को अपने अपने अकॉर्डिंग बना रखा है, तैयार कर रखा है, माइंड में वो फिट है। हमारे ग्रंथों में वैल्यूज में प्रेम को काउंट किया जाता है। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि ये वैल्यूज जो प्रेम वाली है, वो इंसान में क्या अहमियत रखती है, होती क्या है, और इसको कैसे पहचाना और कैसे बढ़ावा दें इसको? देखिए, आप जनरली प्रेम किसको बोलते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, हम क्या बोलते हैं? हमें, मतलब सपोज कर लो, कोई प्रेमी प्रेमिका से प्रेम हो गया, अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार हो गया, या किसी वस्तु से, यार मुझे सोने से बहुत प्यार है, मेरे घर में तो कई किलो सोना होना चाहिए, राइट। तो सांसारिक वस्तुओं या सांसारिक प्राणियों से प्रेम, वो प्रेम नहीं है। ग्रंथों के हिसाब से वो वैल्यू नहीं है।
उसको प्रेम ना कह के उसको हम अटैचमेंट कहेंगे। चीजों से अटैचमेंट है, आसक्ति कहेंगे, हिंदी में आसक्ति कहेंगे, राइट। दूसरी तरफ आपने देखा होगा एक संत जी हैं, भगवान की पूजा करते हैं, मीरा भाई है, वो भगवान की पूजा में लगी जाती है, प्रेम करती है, भगवान से कहती है, तो वो भी प्रेम नहीं है जिसकी प्रेम की हम बात करना चाह रहे हैं। अच्छा। उसको हम भक्ति कहेंगे। तो दो प्रेम जो जनरल चलते हैं, लोग सोचते हैं, एक तो चीजों के प्रति या व्यक्ति के प्रति, उसको हम आसक्ति कहेंगे, अटैचमेंट कहेंगे, और भगवान के प्रति उसको हम भक्ति कहेंगे। बट ये प्रेम, ये जो प्रेम हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये हमारी वाणी में प्रेम है। वाणी से अगर हम सत्य बोलेंगे तो वो प्रेम है। हमारे कर्म में प्रेम है, कार्य जो हम करते हैं, वो धर्म को पालन करते हुए अगर कोई कार्य करेंगे, धर्म को पालन करते हुए कार्य करने को प्रेम कहते हैं। हमारी फीलिंग्स में प्रेम, अगर फीलिंग्स में हमारे शांति है, मन अशांत नहीं है, तो भी प्रेम है। और हमारी नॉलेज, समझ में अगर प्रेम है तो वो अहिंसा है। तो ये मतलब पांचों वैल्यूज फिर से जुड़ गई एक तरह से, ये प्रेम है। प्रेम जो है जीवन में सुंदरता को जोड़ता है, और प्रेम के कारण ही हम संतुलित जीवन में। अगेन आपको ध्यान ये रखना है, प्रेम ये नहीं है कि आपको किसी वस्तु से, सोने से प्यार हो गया या किसी व्यक्ति से, वो प्रेम नहीं है। आपकी वाणी में, आपके कर्म में वो प्रेम है। सर बहुत अच्छा बताया। प्रेम की परिभाषा लोगों को पता लगी, कुछ में ये पहले से जानकारी होती है। हाँ, सर क्या प्रेम को बढ़ाया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उसको गेन किया जा सकता है? ऑफ कोर्स प्रेम को हम बहुत बढ़ा सकते हैं, बहुत मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी, कैसे कर सकते हैं? बिना किसी अपेक्षा के आप प्रेम करिए, प्रेम में निवेश करें बिना किसी अपेक्षा के। आप कह रहे हैं आप प्रेम करिए, हाँ, पाने की उम्मीद मत करिए, तो आपका प्रेम मल्टीप्लाई होगा। ये एक तरीका है, राइट। आभार व्यक्त करिए, कोई आपके लिए कार्य करता है, उसको ग्रेटिट्यूड बताइए, आप ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए, उस पर आभार व्यक्त करिए। अच्छा। तो प्रेम में वृद्धि होती है। मतलब अगर आपके प्रति कई लोगों ने बहुत अच्छे काम कर दिए, आप बॉदर नहीं कर रहे, उसको थैंक यू कहने तक का आप वो नहीं निकालते हो, समय नहीं निकालते हो, या कहने की जरूरत नहीं करते हो। जी। आभार व्यक्त करिए तो प्रेम बढ़ेगा। राइट। जब भी मौका मिले दूसरों की सराहना करो, जब भी मौका मिले, मतलब तारीफ करो, राइट। वंचितों की सहायता करो। मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, आप जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनकी हेल्प करिए, जैसे भी हो सके। आपको शून्य अपेक्षाएं रखें, दूसरों से कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो, जीरो एक्सपेक्टेशन। मतलब आप करते रहिए, आपके लिए कोई करेगा नहीं करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं। ना एक्सपेक्ट करो कि आप कर रहे हो तो वो भी मुझे कुछ देगा बदले में। ये चीजें अगर फॉलो करेंगे तो प्रेम आपका मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर दुनिया को देखा जाए तो दुनिया इसी में चलती है, उसने तुम्हारे लिए नहीं किया तो हम क्यों करें? तो वही तो प्रेम नहीं है ना फिर वो, तो इसका मतलब प्रेम नहीं है, वो वैल्यू नहीं है उनमें। ओके। वो जो प्रेम वाली हम 5 वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो वो प्रेम वाली जो वैल्यू है, तो ऐसे तो मैंने कहा कि प्रेम, हम तो सिंपल लैंग्वेज में बोलते हो, यार मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं धन से प्रेम करता हूँ, तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया ना, वो प्रेम नहीं है। मतलब अगर इवन मैं कहूँ कि भगवान से प्यार करता हूँ, वो भी प्रेम नहीं है, क्योंकि हम उनको कोई अपेक्षा। हाँ, राइट। चलिए, कमाल की बात कही कि आप प्रेम की दुनिया को देखना चाहते हैं तो प्रेम की दुनिया आपको अपनी बसानी पड़ेगी, क्योंकि जो प्रेम की दुनिया आपने अभी बसा रखी है उसमें वो प्रेम नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उम्मीद रखते हो, कहीं ना कहीं आप अपेक्षा रखते हो, कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि बदले की मेरे उसके प्रति भावना है, मैं करूंगा तब। कहीं ना कहीं आप प्रेम का जो डेफिनेशन को समझ ही नहीं पा रहे। आपकी परिभाषा प्रेम की अलग है, एक्चुअल प्रेम की परिभाषा अलग है। ओके, तो आप इस वैल्यूज के थ्रू समझ लीजिए कि आपके जीवन में प्रेम की परिभाषा बदल जानी चाहिए या सही हो जानी चाहिए। अगर गलत है तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आपके जीवन में परिभाषा पहले से ठीक होगी, लेकिन फिर भी यहाँ से सीख ले लें तो जीवन में सुख शांति। सर अभी बताया कि 5 वैल्यूज एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। आप किसी से उम्मीद मत रखिए, आप करते रहिए, आपकी वैल्यू सारी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। सर एक और टॉपिक, मुझे लगता है कि इन्हीं में सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर यहां तक भी हम अपना लेते हैं तो मुझे लगता है कि अगली जो वैल्यूज है वो ऑटोमेटिक जीवन से खत्म ही हो जाएंगे। और वो वैल्यू है अहिंसा, नॉन वायलेंस। सर इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। 5 वैल्यूज, 5 में ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी वैल्यू है। अहिंसा पहले तो किस सिद्धांत पे? ये लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो के सिद्धांत पे बेस्ड है।
ये लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो का सिद्धांत भगवान महावीर ने फॉलो किया है, गांधी जी ने फॉलो किया है और बहुत महापुरुषों ने फॉलो किया है, राइट। और शून्य सहनशीलता का कारण हिंसा, जब जीरो टॉलरेंस जिसको बोलते हैं, शून्य सहनशीलता, हम बिल्कुल कोई चीज टॉलरेट नहीं करना चाहते तो हिंसा होती है। ये मेन कारण है जीरो टॉलरेंस। आप कह रहे हैं कि टॉलरेट करना सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, मतलब आदत होनी चाहिए आपको, आदत होनी चाहिए, तो हिंसा, नहीं तो हिंसा होएगी। Right. आज का लाइव एग्जांपल है, आज पाकिस्तान और भारत में युद्ध चल रहा है, हाँ। उसका क्या बेसिस है? शून्य, जीरो टॉलरेंस ही तो है उसका। अगर आप ध्यान से गूढ़ से देखें तो जीरो टॉलरेंस है। तो जीरो टॉलरेंस हिंसा का कारण होती है, और अहिंसा का जो सिद्धांत है वो लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो पे आधारित है। ये 5 वैल्यूज मेन वैल्यूज हैं सर। अरे वाह सर, आपने जो इन वैल्यूज के थ्रू कमाल किया है, अगर आपने ये वीडियो देख लिया, समझ लिया, सुन लिया, तो सोच लीजिए जीवन की सारी परेशानियां तो खत्म हो गई और आप उस श्रेणी में मूव कर जाते हैं जहां महापुरुष पहुंच रहे होते हैं। क्योंकि ये सारे गुण अपनाना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके खिलाफ भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, दुनिया अलग तरह की है। लेकिन अगर हम सब मिलकर, एक परिवार को मिलकर, एक समाज को मिलकर, एक पड़ोस को मिलकर सब इन वैल्यूज को अपना लें तो हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी और सब एक अच्छी कैटेगरी में, एक महापुरुष की कैटेगरी में चले जाएंगे और अच्छे इंसान बन जाएंगे। वैल्यूज तो बहुत हैं, अभी हमें बहुत आगे बढ़ना है सर, समय की थोड़ी सी पाबंदी है। हाँ, कोई बात नहीं, अगले सेशन में कर लेंगे बाकी। मैं चाहूंगा कि आप हमें और थोड़ा सा समय दें, मैं इसको डीपली जाना चाहूंगा। मैं चाहता हूं हर इंसान के अंदर वैल्यूज को हम समावेशित कर दें और वो इंसान एक खास इंसान बन के उभर के आए, देश और समाज का नाम रोशन करे। तो अगर आपको चाहिए कि और हमें देखना है, इन वैल्यूज को समझना है, अपने आप को और अच्छा बनाना है, तो इसका पार्ट 2 हम लेके आएंगे, उसको जरूर सुनिएगा। क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ ये जाना कि ये है, अब हम ये भी जानेंगे कैसे अपनाया जा सकता है, कैसे इनको आसानी तरीके से अपने जीवन को में अपनाकर अच्छा बना जा सकता है। तो थैंक यू सो मच हमसे बने रहने के लिए सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपकी एक वैल्यू तो यहाँ पर ये भी निकल कर आती है कि आपको बहुत सारे लोगों को ये वीडियो शेयर करनी है, क्योंकि जब हम अपना वाला चाहेंगे, दूसरों को वाला चाहेंगे तो हमारा वाला होगा, अपना वाला चाहेंगे तो दूसरा का होगा। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा, तभी हम अगले वीडियो तक आपको पहुंचाने वाले हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बढ़ी चले।